टॉप 5 विद केआर में आप सभी का स्वागत है। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट। आज हम बात करेंगे विटामिन बी के लिए। तो विटामिन बी क्या है और इसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं और इसके सोर्सेज क्या हैं। तो विटामिन बी जो है 8 प्रकार का होता है। इसमें विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3 और विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी7, विटामिन बी9 और विटामिन बी12 ये सभी शामिल हैं। और विटामिन बी9 को हम फोलिक एसिड भी बोलते हैं और विटामिन बी1 को थियामीन कहते हैं, बी2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, बी3 को नियासिन कहते हैं और बी5 को पैटोथेनिक एसिड और ऐसे ही बी6 यहाँ पे डिफरेंट नाम से इसको जो आपके बी1, बी2, बी3 और बी5 हैं उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ये सभी विटामिन शरीर में भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा ये लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में भी मदद करते हैं। विटामिन बी समूह में हर एक विटामिन शरीर को अलग अलग तरीके से लाभ पहुंचाने का काम करता है, जहां एक और विटामिन बी की पर्याप्त मात्रा शरीर के लिए जरूरी मानी जाती है। विटामिन बी की कमी के क्या कारण हो सकते हैं और इनके लक्षण क्या क्या हैं। हमें स्वस्थ रहने के लिए कई प्रकार के पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। वहीं हमारे शरीर में अलग अलग पोषक तत्वों की अलग अलग भूमिका होती है। किसी भी एक पोषक तत्व के कम या ज़्यादा होने पर इसका सीधा प्रभाव हमारी सेहत पर पड़ता है। उन्हीं पोषक तत्वों में से एक विटामिन बी अन्य जरूरी पोषक तत्वों के जैसे ही विटामिन बी के फायदे भी सेहत के लिए कई हैं। तो विटामिन बी जो है इसकी कमी के लक्षण और विटामिन बी की कमी के होने वाले रोग कुछ इस प्रकार से बताने की हम कोशिश करेंगे और इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी हम यहाँ पर बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें। विटामिन बी की कमी से होने वाले कारण क्या क्या हैं। तो विटामिन बी1 अगर हम बात करेंगे, थियामीन की बात करेंगे तो विटामिन बी1 की कमी का प्रमुख कारण थियामीन युक्त आहार का अपर्याप्त सेवन करना है। इसके अलावा अल्कोहल का सेवन, एड्स और कुछ दवाओं का उपयोग शरीर में विटामिन बी के अवशोषण को बाधित कर सकता है और शरीर के बाहर निकलने की दर को बढ़ा सकता है। इसके कारण भी विटामिन बी1 की कमी हो सकती है। ठीक है, यहाँ मैंने फिगर बना के दिखा दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। विटामिन बी2 जिसको राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं, विटामिन बी2 की कमी के कारण में विटामिन बी2 युक्त खाद्य पदार्थों का कम सेवन और साथ ही अधिक उम्र, अल्कोहल और बर्थ कंट्रोल पिल शामिल हैं। इसके साथ ही विकास संबंधी कई असामान्यताओं जैसे कि कटे होंठ और तालू, विकास में बाधा और हृदय रोग के कारण विटामिन बी2 की कमी हो सकती है। वहीं गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और विगन लोगों में भी विटामिन बी2 की कमी का जोखिम बढ़ सकता है। विटामिन बी3 जिसको नियासिन बोलते हैं, विटामिन बी3 की कमी नियासिन और ट्रिप्टोफैन युक्त खाद्य पदार्थों के अपर्याप्त सेवन, अल्कोहल, हार्टनैप रोग जिसको अमीनो एसिड का अवशोषण ठीक से ना हो पाना और तपेदिक यानी टीबी की दवाओं का लंबे समय तक उपयोग करने के कारण भी विटामिन बी3 का कमी हो सकती है। फिर है विटामिन बी5 जिसको पैटोथेनिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन बी5 की कमी का प्रमुख कारण विटामिन बी5 युक्त पदार्थों का कम सेवन और साथ ही साथ पैटोथेनिक कीनेस से जुड़ी न्यूरोडीजेनरेटिव विकार, इसमें हानिकारक तत्व मस्तिष्क में जमा होने लगते हैं और इसके साथ ही शरीर का विटामिन बी5 को ठीक से अवशोषित न करना
भी इसकी कमी का कारण हो सकता है। विटामिन B6, किडनी की बीमारी अगर है तो विटामिन बी की कमी होगी। एंटीपिलेटिक, मिर्गी के दौरे के उपचार में उपयोग की जाने वाली दवाओं से इसमें विटामिन B6 की कमी हो सकती है। अल्कोहल या ऑटो इम्यून विकार, जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली स्वयं के स्वस्थ ऊतकों पर हमला करने लगती है, और कुपोषण विटामिन B6 की कमी का कारण ये सब हो सकते हैं। फिर है विटामिन B7, जिसको बायोटीन बोलते हैं, और विटामिन B7 की कमी के प्रमुख कारण एंटीकन्वेंसेंट्स दवाओं का सेवन करना, एंटीबायोटिक जैसे दवाओं का लंबे समय तक उपयोग करना, और एंटी सीजर मिर्गी के दौरे के उपचार में उपयोग की जाने वाली दवाओं का सेवन करना, ये सब जो है इस विटामिन B7 की कमी हो जाती है इन सब से। इसके अलावा अत्यधिक अल्कोहल का सेवन करना, कच्चे अंडे का सेवन और धूम्रपान करना भी विटामिन B7 की कमी हो सकती है इन सब से। विटामिन B12 की कमी के जो प्रमुख कारण है वो शरीर में विटामिन B2 का सही से अवशोषण न होना है, और एनीमिया, आंतों की सर्जरी, टाइप 2 मधुमेह का उपचार में उपयोग होने वाली कुछ दवाओं का लंबे समय तक उपयोग करना भी शामिल हो सकता है। इसके अलावा जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनमें विटामिन B2 के अवशोषण की कमी भी विटामिन B12 की कमी का कारण बन सकते हैं। फोलिक एसिड, जिसको विटामिन B9 भी कहते हैं, फोलेट की कमी आमतौर पर पोषक तत्वों की कमी के कारण होती है। इसके अलावा अल्कोहल, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें बोन मैरो असामान्य लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है। इसके कारण भी फोलेट की कमी हो सकती है। विटामिन बी की कमी के लक्षण क्या क्या होते हैं? विटामिन बी की कमी के लक्षण इस प्रकार हो सकते हैं: त्वचा का लाल चकत्ते हो जाना, या हाथ और पैरों में झुनझुनी या जलन का हो जाना, फटे होंठ या मुंह में छाले पड़ जाना, वजन का कम हो जाना और दुबला पतला शरीर हो जाना, और आदमी को जो है थकान महसूस होती है और मनोदशा में कुछ बदलाव होता है। तो ये सब जो है विटामिन बी के लक्षण हो सकते हैं। विटामिन बी के फायदे क्या क्या होते हैं, आप इनके फायदों के बारे में बात कर लेते हैं। विटामिन बी हमारी सेहत के लिए कई प्रकार के फायदेमंद हो सकता है, तो यहाँ हम इन सब फायदों को बताने की कोशिश करेंगे। विटामिन बी के फायदे क्या क्या हैं? विटामिन बी हमारी सेहत के लिए कई प्रकार के फायदेमंद हो सकता है, नीचे हम बताने की कोशिश करेंगे। हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन बी जो है एक अच्छा स्रोत है, तो विटामिन बी का सेवन हड्डियों को स्वस्थ रखने के साथ साथ इनसे जुड़ी समस्याओं को कम करने में भी मदद कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? विटामिन बी की कमी हड्डियों की हानि, हड्डियों की शक्ति में कमी और फ्रैक्चर में जोखिम में वृद्धि हो सकती है। हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में शामिल कई विटामिन फायदेमंद होते हैं। इसमें विटामिन B2, विटामिन B6, फोलेट जिसको विटामिन B9 भी कहते हैं, और विटामिन B12 भी इसमें शामिल है। विटामिन जो है ये विटामिन हड्डी की संरचना, गुणवत्ता और बोन मास यानी हड्डियों में मिनरल्स के स्तर में सुधार करने के साथ साथ फ्रैक्चर के जोखिम को कम करता है। पाचन में सुधार करता है। ये विटामिन बी के फायदे सेहत के साथ साथ एक अच्छे पाचन के लिए भी देखे गए हैं। एक्चुअली जो आंतों की समस्या होती है वो रोगियों पर की गई एक रिसर्च के दौरान अन्य पोषक तत्वों के साथ साथ विटामिन B1, B2, B6 ये दिया गया है, जिसके बाद उनमें IBS के लक्षण जैसे पेट दर्द, पेट फूलना और मल निकासी की प्रक्रिया में सुधार देखा गया है। वहीं एक अन्य शोध के जिक्र मिलता है कि विटामिन B2 सही पाचन के लिए जरूरी माना जाता है। एनर्जी को बढ़ाने के लिए भी विटामिन बी एक अच्छा स्रोत है। शरीर में ऊर्जा को बढ़ाने के लिए भी विटामिन बी लाभदायक होता है। विटामिन बी शरीर में भोजन से ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया में मददगार होता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि विटामिन बी एनर्जी को बढ़ाने के लिए एक जरूरी पोषक तत्व है। मस्तिष्क के लिए
शरीर के साथ साथ मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन बी का एक अहम योगदान है। विटामिन बी मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के साथ साथ मूड को भी ठीक रखने में मदद करता है। वहीं विटामिन बी सप्लीमेंट का उपयोग मनोरोग की स्थिति जैसे अवसाद और तनाव के फायदेमंद माना जाता है। विटामिन B12 और फोलेट की कमी से अवसाद जैसी स्थिति बन सकती है, जैसे विटामिन B12 और फोलेट के सप्लीमेंट से नियंत्रित किया जा सकता है। इस आधार पर हम विटामिन बी को मस्तिष्क के लिए एक लाभकारी मान सकते हैं। आंखों के स्वास्थ्य के लिए भी विटामिन बी काफ़ी उपयोग में रखा गया है। तो विटामिन बी का उपयोग न सिर्फ मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में मददगार हो सकता है, बल्कि आंखों के लिए भी विटामिन बी के फायदे देखे गए हैं। होम्योसिस्टीन एक प्रकार का अमीनो एसिड जो AMD यानी एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन नेत्र रोग के लिए भी एक जोखिम का कारक हो सकता है। बता दें कि AMD अंधेपन का कारण हो सकता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फोलिक एसिड विटामिन B6 विटामिन B12 में होमोसिस्टीन को कम करने वाला प्रभाव होता है। इसके कारण AMD के जोखिम को कम कर वजन लॉस की समस्या से बचा जा सकता है। साथ ही आंखों की देखभाल में भी ये फायदेमंद होता है। भूख बढ़ाने के लिए भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में शामिल विटामिन B3 यानी नियासिन फायदेमंद होता है। एक रिसर्च में बताया गया कि नियासिन की कमी से लोग अपने स्वाद और गंध को पहचानने की शक्ति खो सकते हैं, जो संभावित रूप से खराब भूख का कारण बनता है। वहीं शोध में इस बात की भी पुष्टि की गई है कि नियासिन को भूख उत्तेजक के रूप में माना जाता है, जो भूख बढ़ाने में मददगार हो सकता है। स्वस्थ हृदय को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन बी का सेवन फायदेमंद हो सकता है। हाइपर होमोसिस्टेनिया यानी होमोसिस्टीन एक प्रकार का अमीनो एसिड की अधिक मात्रा को हृदय संबंधी समस्याओं के जोखिम का कारण माना जाता है। विटामिन बी विशेष रूप से फोलिक एसिड होमोसिस्टीन के स्तर को कम कर हृदय संबंधी समस्याओं के जोखिम को कम कर सकता है। यह स्ट्रोक, कोरोनरी हृदय रोग और पेरिफेरल आर्टरीज डिसीज एक प्रकार की धमनी रोग जिसमें धमनियां सिकुड़ जाती हैं से जुड़ी बीमारी और मृत्यु को कम करने में मदद कर सकता है। फिर है विटामिन बी के स्रोत। विटामिन B1 जो है थियामिन साबुत अनाज में मिलेगा, सूखे बीन्स में, दलिया में, ब्राउन राइस में, आलू में और लीवर में मिलेगा। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन जिसको बोलते हैं डेयरी उत्पाद में, दूध में, मिल्क में और जो दूध से बने उत्पाद हैं उनमें मिलेगा। केले में, पॉपकॉर्न में, हरी बीन्स में, शतावरी और हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलेगा। विटामिन B3 नियासिन मांस, मछली, अंडे, मशरूम, पीनट और मटर में मिलेगा। विटामिन B5 पैटोथेनिक एसिड अनाज, सालमन, मछली जिसको कहते हैं मांस, ब्रोकली और एवोकाडो में मिलेगा। विटामिन B6 मांस, लीवर, ट्रीनट, केला, सालमस, ट्यूना, ब्राउन राइस और आलू में मिलेगा। विटामिन B7 बायोटीन जो है कच्चे अंडे की जर्दी जो येलो वाला पार्ट होता है उसमें मिलेगा। लीवर, मूंगफली और कुछ सब्जियों में मिलेगा। फोलिक एसिड पालक, चावल, अनाज, लीवर और दाल में मिलेगा। और जो विटामिन B12 है मांस, सालमस, मछली, अंडे की जर्दी, दाल और पालक में मिलेगा। तो ये कुछ स्रोत थे विटामिन बी के। विटामिन बी के सेवन से पहले बरती जाने वाली कुछ सावधानियों के बारे में जिक्र कर लेते हैं। विटामिन बी के रोग से बचने के लिए विटामिन बी का सेवन करने से पहले कुछ बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके बारे में हम यहाँ बताने की कोशिश करेंगे। खाद्य पदार्थ के माध्यम से विटामिन बी की पूर्ति की जाए। गर्भावस्था के दौरान डॉक्टरी सलाह पर ही विटामिन बी सप्लीमेंट का उपयोग करना चाहिए। स्तनपान करने वाली महिलाओं भी विटामिन बी लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। विटामिन बी की अधिक मात्रा लेने से बचें। इसकी सही मात्रा लेने के लिए डॉक्टर से एक बार पूछ लें। सप्लीमेंट के रूप में विटामिन B1 का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। विटामिन बी के सप्लीमेंट ले रहे हैं तो शराब और धूम्रपान करने से बचें। विटामिन बी की कमी से जुड़े कुछ नुकसान। जहां एक और हमने विटामिन बी के फायदे देखे हैं, वहीं विटामिन बी के दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। कि विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। थियामिन, थकान, कमजोरी, आंतों की समस्या, हृदय रोग, दर्द, सूजन, सांस लेने में तकलीफ, अनियमित हृदय गति, हार्ट फेल, चिड़चिड़ापन, भ्रम की स्थिति, नींद में कमी हो जाना,
भूलने की बीमारी, ये आदि विटामिन बी के कमी से होने वाले नुकसान से हैं हमारे शरीर में। राइबोफ्लेविन कमजोरी, मुंह में दर्द, आंखों में जलन, खुजली, त्वचा में सूजन, एनीमिया की समस्या, थकान, व्यक्तित्व में परिवर्तन, मस्तिष्क से जुड़ी समस्याएं, ये राइबोफ्लेविन से हो सकती है। विटामिन B3 से कुछ जो है जैसे त्वचा में से जुड़ी सूजन, एलोपेशिया, बाल झड़ने से जुड़ी बीमारी विटामिन B3 की कमी से हो सकता है। मांसपेशियों की कमजोरी, डायरिया, अवसाद, चिंता, सर चकराना, भूलने की बीमारी, मानसिक स्थिति और पागलपन, ये विटामिन B3 की कमी से हो सकते हैं। पैथोथेनिक एसिड, ये आपका डायरिया हो सकता है। इंसेफेलोपैथी जो मस्तिष्क संबंधी बीमारी है और उसके व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है। विटामिन B7 बायोटीन से क्या क्या है, सेबरोहिक जो कि त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं और खुजली के साथ साथ पपड़ी का निर्माण होता है और हाथों पैरों में झुनझुनी और जलन, अवसाद, सुस्ती, मतिभ्रम और मिर्गी हो सकता है। फोलेट और विटामिन B12 एनीमिया, रीढ़ की हड्डी में घाव, चयापचय संबंधी समस्या हो सकती है। व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है। मनोविकृति और अल्जाइमर रोग भी हो सकता है। विटामिन बी की अधिकता से होने वाले कुछ यहाँ दुष्प्रभाव के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। विटामिन B1 जो थियामीन है, इसकी अधिक मात्रा मिर्गी, सांस लेने की समस्या और बेहोशी को जोखिम बढ़ा सकती है। विटामिन बी अगर अधिक हो जाए तो क्या हो सकता है, ये मूत्र का रंग पीला हो सकता है, नारंगी हो सकता है। विटामिन B3 से दस्त, त्वचा नील पड़ने और घाव से रक्तस्राव बढ़ने का कारण बन सकता है। इसके साथ साथ ही इससे मतली, उल्टी और लीवर की क्षति हो सकती है। पैथोथेनिक एसिड से क्या हो सकता है, इसके दस्त और मुंह से लेकर गुदे तक का ट्रक जो है वह जुड़ी समस्या हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे। और कुछ विटामिन B6 बहुत अधिक मात्रा में विटामिन B6 लेने से यानी कि हमारा तंत्र संबंधी क्षति हो सकती है। इसके अलावा दर्द, त्वचा पर पैच और धूप के प्रति संवेदनशीलता और सीने में जलन हो सकती है। बायोटीन अनिद्रा, अत्यधिक प्यास और अत्यधिक पेशाब की समस्या का कारण बन सकता है। फोलेट जो है, अगर फोलेट अधिक मात्रा में होगा तो क्या होगा, फोलेट की खुराक का अधिक सेवन कैंसर का खतरा बढ़ सकता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा विटामिन B12 की कमी की स्थिति में फोलेट की अधिकता एनीमिया का जोखिम बढ़ा सकती है और साथ ही मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकती है। फिर है विटामिन B12। विटामिन B12 की अधिकता से फेफड़ों में कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। विटामिन B की कमी का कारण कई गंभीर समस्याएं हो सकती है, जिनसे बचने के लिए लेख में बताया गया है कि विटामिन बी फूड को दैनिक आहार में शामिल कर सकते हैं। हालांकि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन बी के साथ साथ ही अन्य पोषक तत्वों की जरूरत भी होती है। इसके साथ ही ध्यान रहे कि अगर विटामिन बी के फायदे पाने के लिए सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। विटामिन बी रोग से बचने के लिए अल्कोहल, धूम्रपान जैसे हानिकारक पदार्थों का सेवन न करें। सेहत से जुड़े ऐसे ही रोचक तथ्य के लिए जानने के लिए हमारे साथ आप बने रहें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।